प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड में है और टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस टॉपिक में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी होगी, मैं हर बार आपको बताता हूँ, जो आईसीएसई बोर्ड में क्लास 8 में होता है वही सीबीएसई में क्लास 9 में भी होता है। तो गलती से अगर इस वीडियो को किसी सीबीएसई के बच्चे ने ओपन कर लिया तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कस करेंगे आपके अकॉर्डिंग। तो बेटा सबसे पहले हमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है वो आप हमको थोड़ा बताते जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करिए कि जिन्होंने ये क्लास ओपन की है तो वो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा रेशियो ग्रेटर है, 4/9 कि 3/7। सबसे पहले ये क्वेश्चन, अगर अगर किसी ने ये क्वेश्चन असली में नहीं किया होता है तो बेचारा वो कैसे करता है वो भी आप तरीका देख लीजिए। वो 4/9 को इवेल्युएट करता है और 3/7 को भी डिवीजन करके इवेल्युएट करता है और देख लेता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वही नंबर बड़ा है। तो काफी सारे बच्चे इस तरह से भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो पूर्णतः गलत होगा, एग्जाम में नंबर आपके कट जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमको रेशियो कंपेयर करने हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा होता है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है। उस स्ट्रेटेजी को आपको पहले पूरी तरह से समझना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रेटेजी आप समझ ले जाते तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि भाई आपके पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 9A का। तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या करता हूँ, उठा के यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इतना सा पार्ट कॉपी करता हूँ। चलिए तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। विच रेशियो इज ग्रेटर। तो ये बच्चों आपके पास हो गई एक्सरसाइज 9A। तो ये एक्सरसाइज 9A का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों की एक्सरसाइज 9A। तो एक्सरसाइज 9A को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा रेशियो बड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि 4/9 लिखा और 3/7 लिखा। अब हमको ये पता लगाना है कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है तो इस तरफ ये साइन आएगा, मतलब मगरमच्छ उसको खा जाएगा। अगर 4/9 है तो मगरमच्छ 4/9 को खा जाएगा। तो इस तरह से साइन लगाने होते हैं। तो उनका मेथड क्या होता है करने का, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखने होते हैं कि भाई 4/9 का डिनोमिनेटर 9 है और 3/7 का डिनोमिनेटर 7 है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होता है, इनके एलसीएम निकालने होते हैं डिनोमिनेटर्स के। तो सबसे पहले आप रेशियो को पहचानने के बाद लिखेंगे दिस इज एलसीएम ऑफ 9 एंड 7। आपको 9 और 7 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो आपने तुरंत बता दिया 63 होता है। उसके बाद बच्चों आप 4/9 लिखेंगे और 4/9 लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि भाई जो आपका डिनोमिनेटर है और जो इसका भी डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर कर देंगे। कहने का मतलब आप ये सोचेंगे कि भाई 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये 63 हो जाए। 7। तो आपने बताया 7, तो हम 7 का ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ नीचे ही करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि हमें 4/9 को रिटेन रखना है। इसलिए मैंने 7 बाय का जो मल्टीप्लाई है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया है। अब बच्चों ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 63। सिमिलरली बच्चों इसी काम को आपको दोबारा रिपीट करना है। तो जब आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 3/7 है इस बार। अब आप सोचेंगे कि 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाए। तो आपने तुरंत बताया कि सर अगर हम 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 63 बन जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 27/63। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, तो आपको कंपेयर करना था कि भाई 4/9 बड़ा है कि 3/7 बड़ा है। तो बच्चों 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है ये है। 4/9 को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और 3/7 को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, यानी हम कंपैरिजन डिनोमिनेटर से नहीं करेंगे, हम न्यूमरेटर से करेंगे। तो हम कहेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो उसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो 28 इज ग्रेटर देन 27। दैट मीन्स आप क्या कहेंगे कि भाई 28/63 किससे बड़ा है, 27/63 से बड़ा है। और पहले ही जानते थे कि भाई 28/63 को हम क्या कह सकते हैं, 4/9, और 27/63 को हम क्या कह सकते हैं,
3/7। तो बच्चों आपका आंसर आ गया कि भाई 4/9 बड़ा है 3/7। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे वो पूछ रहे हैं क्या ये क्वेश्चन सर एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले कि भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। तो बच्चों ये तो उसका फर्स्ट पार्ट था। अब हमारे पास आ चुका है दूसरे वाले पार्ट भी हमारे पास दिए गए हैं, तो आपको सोच के बताना है कि हम इसका सेकंड पार्ट भी करें कि ना करें। तो आप कह रहे हैं कि सर सेकंड पार्ट थोड़ा सा देखने में अजीब है, तो आप इसको कर ही दीजिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम कम क्वेश्चंस करें लेकिन जितने करें वो हमको पता हो। चलिए भाई, तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो जो हम सेकंड वाले पार्ट में आ गए, इसमें लिखा है भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद फॉर्म में लिखा है एक फ्रैक्शन, आपका क्या लिखा है बच्चों, जरा मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, क्या लिखा है 3 2 6 7/3 अपॉन अपॉन क्या लिखा है बच्चों 3 3 9 यानी कि 10/3। तो बच्चों 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, यानी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 7/10। यही तो हुआ बच्चों। और बच्चों जो दूसरा वाला है जरा उसकी भी जांच पड़ताल कर लीजिए, ये लिखा है 3.6 डिवाइड बाय 4.8। तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36 12 4 48। दैट मींस बच्चों इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 3/4, ठीक है। तो बच्चों अब आपको किसका कंपैरिजन करना है, आपके पास दो नए फ्रैक्शन आ गए। दो नए फ्रैक्शन कौन से हैं, एक तो बच्चों 7/8 हो गया और एक हो गया 3/4। कहोगे सर अब तो क्वेश्चन आसान हो, सबसे पहले ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे 40। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 10 और 4 क्या आता है, ठीक है। ये दो नंबर है प्यारे बच्चों, अगर आपको एलसीएम में थोड़ी सी भी लगे कि डाउटफुल है, तो आप 10 और 4 को इस तरह से अलग से लिख लीजिएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। उसके बाद बच्चों ये 5 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, फिर ये बच्चों फॉलोइंग 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो बच्चों 10 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना है 20 है। मेरे ख्याल से आप तो समझ गए 10 और 4 का एलसीएम कितना है 20 होता है। बच्चों एक बार देख लो आप आराम से। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई 7/10 के डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, तो आपने तुरंत बताया कि सर 10 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हुआ 14 और ये हो गया 20। तो प्यारे बच्चों आपको इसी तरह से आगे भी देखना है। आप देखेंगे कि सर दूसरा वाला फ्रैक्शन है 3/4। तो सर 3/4 तो है, तो क्या करें सर, इसको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को 20 बनाना, तो सर 5 मल्टीप्लाई कर देते, तो सर ये हो गया 15 और ये हो गया 20। अब बच्चों हम आपके पास आ गया, डिनोमिनेटर से तो कंपेयर करेंगे नहीं क्योंकि वो तो सेम है, कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो उसकी वैल्यू बड़ी हो। तो तुम कहोगे सर 14/20 छोटा है, 15/20 बड़ा है, यही तो हुआ। तो बच्चों 14/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 7/10 और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 3/4। तो दैट मींस बच्चों 3/4 बड़ा है और 7/10 छोटा है। आपको ये बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने सफलतापूर्वक आपके साथ कर दिया। तो आप बता सकते हैं क्या इन दोनों में से और कोई क्वेश्चन आपको कराना है। तो बच्चों अगर आपको लग रहा है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अथवा फोर्थ पार्ट कुछ भी कराना तो आप तुरंत बताएं, वरना आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर बताइए, नेक्स्ट कौन सा करना है। 9th वाला। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 9th पूछा है, तो हम 9th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं सबसे पहले ये 9th क्वेश्चन को रीड करें और ध्यान से देखें भाई कि यहाँ पे 9th क्वेश्चन की इन्होंने हिंट भी दे दी है, पहले आप उसको ध्यान से पढ़ो, तब तक मैं इसको बताने का आपको प्रयास करूंगा पूरा। सबसे पहले इसमें लिखा है कि डिवाइड 747 among ABC such that 4A is equal to 5B is equal to 7C। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया। ये कह रहा है कि 747 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो बच्चों आप सोच के बताइए भाई कि वो 3 पार्ट हम
कैसे करें डिवाइड में। जो आपने सोच लिया, चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहले ही मैंने स्टार्ट करा रहा हूँ, कॉपी तो कर ही दिया था। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c, ऐसा एक रिलेशन अलग से दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि इन सबको हम इक्वल टू मान लेते हैं के। क्या मान लेते हैं? के, क्योंकि भैया तीनों आपस में इक्वल है, तो हमने तीनों को के बराबर मान लिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4a भी के इक्वल है, 5b भी के इक्वल है और 7c भी के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि अगर 4a को के बराबर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k/4 आएगी। 5b को के बराबर करेंगे तो b कितना आ जाएगा? k/5। 7c को के बराबर करेंगे तो c कितना आ जाएगा? k/7। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप ये समझ गए होंगे, ए बी सी ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों ये बताओ कि हमारे पास a is to b is to c ये चाहिए था हमको, a is to b is to c। तो बच्चों a आपने कितना बताया? k/4। b कितना बताया था? k/5। c कितना बताया? k/7। और सर ए बी सी लिखा तो है लेकिन थोड़ा से अननोन टर्म्स में लिखा हुआ है, इसमें के भी है। तो हमने काम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट रेशियो में बदल लेते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो के से पूरी में डिवाइड कर दीजिए, और ना करना चाहे तो 4, 5, 7 का पहले एलसीएम ले लीजिए। कहोगे सर 4, 5, 7 तीनों ही नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम तो हम डायरेक्टली बता देते हैं कि 5 4 जा 20 होगा और 20 इंटू 7 140। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, k/4 इंटू 140, k/5 इंटू 140 और k/7 इंटू 140 ये। तो सर ये कैसा नजर आएगा, जरा ध्यान से देखिए। ये 4 1 जा 4 कितना हुआ? 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 7 20। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह है 35k is to 28k is to 20k। और बच्चों अगर आप k से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आपके पास एक परफेक्ट रेशियो बन करके आ जाएगा, दैट इज a is to b is to c। कितना आ रहा? 35 is to 28 is to 20। अब बच्चों देखो, आपने क्या किया, 4a is equal to 5b is equal to 7c, इसका फायदा उठा करके आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल लिया a is to b is to c का रेशियो। ये बच्चों आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया। अब बच्चों a is to b is to c का रेशियो आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 747 को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। 747 को 3 बराबर पार्ट में। चलिए बच्चों क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखिएगा। जो आपको अमाउंट था वो कितना है? 747। तो चलिए बच्चों, तो हम मान लेते हैं a का है पोर्शन 35x, b का है 28x और c का है 20x। ये तीनों का सम किसके बराबर होगा? 747। तो बच्चों जल्दी से हमको सम करके बताओ जरा कितना आ रहा है। 8 + 0 8 हुआ, 8 और 5 13 हो गया, 1 कैरी हो गया। 2 2 4 हुआ, 1 कैरी 5 हुआ और 5 और 3 8 इज इक्वल टू 747। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई 747/83। अब बच्चों बताओ 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें इसकी यूनिट डिजिट में ताकि 7 बन जाए, क्योंकि x मेरे ख्याल से एक होल नंबर आ जाता है। 9 कर सकते 3, हाँ आपने सही बताया सर, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 हो जाएगा और 9 8 जा 72 होता है, 72 और 2 74 हो जाएगा। देखो आपने डायरेक्ट सोच लिया कि सर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9। सर x की वैल्यू 9 आ गई, यानी सर जो a का पार्ट था वो था 35 इंटू एक्स, b का जो पार्ट था वो था 28 इंटू एक्स
और जो सी का जो पार्ट था वो था 20 इंटू एक्स। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180। ये आएगा बच्चों 8 9 जा 72 और 9 2 जा 18। 18 और 7 कितने हुए? 25। और बच्चों 9 5 जा 35, 9 3 जा 27, 31, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 27 और 4 30। तो बच्चों आपने 747 को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो 747 आ जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें थी जो आपने वर्किंग में ली और आपने देखा कि भैया सिंपलेस्ट रेशियो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा करना है? 10th वाला बता दीजिए। कौन सा? 10th नीचे। तो प्यारे बच्चों आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स। बेटा काम करती रहो, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पेंडिंग है, सब करती रहो। कोई एक्सरसाइज लगाओ 5.1 5.2 5.3 5.4 लगाना हो लगाओ, कंप्लीटली लगाओ उसको आराम से। नोट्स भी हैं तुम्हारे पास, कोई दिक्कत हो तो बताना। तो प्यारे बच्चों को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक बैग है, उसमें क्या है? अ बैग कंटेन्स 1 रुपी। अब बताओ आजकल के जमाने में कोई बैग में 1 रुपी दे के चलता है? A bag contains 1 rupee 50 paisa 25 paisa coins in the ratio of 5:6:8, amounting to 210 rupees। बहुत ही बच्चों विचित्र क्वेश्चन है। कह रहा बैग में 50 पैसे, मतलब लगता है किसी गरीब के पास भी ऐसा बैग नहीं होगा जिसमें 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हो। जमाना बदल गया, क्वेश्चन वही के वही चल रहे हैं। चलो चलिए बच्चों, इसमें लिख रहा है अ बैग कंटेन्स 1 रुपी। तो बच्चों 1 रुपी के कितने कॉइन्स है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 1 रुपीस और 100 पैसा 50 पैसा। 1 रुपी का मतलब 100 पैसा ही होता है। 1 रुपीस 50 पैसा और 25 पैसा। हमें ये पता है इनका रेशियो क्या है, 5:6:8। तो हम मान लेते हैं 1 रुपीस के जो सिक्के हैं वो 5x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती होती है। और बच्चों बच्चों 50 पैसा दिया गया है ना, कोई भी अगर रेशियो लिखा जाता है बच्चों तो उसमें यूनिट सबकी सेम होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे यूनिट गड़बड़ा रही है। ये दोनों पैसा में ये तो ठीक है, लेकिन ये रुपीस में। तो आप क्या करोगे, या तो इन दोनों को रुपीस में कन्वर्ट करो या तो तुम इसको पैसे में कन्वर्ट करो। तो तुम कहोगे सर पैसे वालों को पैसे में रहने दो, आप एक काम करो 1 रुपीस को जैसा कि हम कह रहे थे ना तो वही लिख दो तो सर ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने कहा ठीक है बेटा जैसा तुम कहो। तो तुम कहोगे सर 100 पैसा कि कितने सिक्के हैं? ओ सर रुपी में करो, ये पैसे पैसे में कम समझ में आएगा, चलो रुपी में कर लेते हैं। 1 रुपीस, अच्छा 50 पैसा, 50 पैसा का मतलब होता है अठन्नी, मतलब 50 पैसा है उसको 100 से डिवाइड कर दो तो 50/100 मतलब 1/2 रुपीस। समझ रहे हो ना? और बच्चों 25 पैसा यानी कि 25/100 यानी कि 1/4 रुपीस। ये है बच्चों, इनका रेशियो दिया 5:6:8। ठीक है, तो बच्चों ये कह रहा है कि जो 1 रुपए के सिक्के वो कितने, मान लो 5x। हाफ मतलब हाफ रुपीस के जो सिक्के हैं वो कितने, 6x है। और 1/4 रुपीस के जो सिक्के हैं मतलब 25 पैसा के जो सिक्के हैं वो 8 रुपए। अब बच्चे यहाँ में गलती क्या होती है, बच्चे समझ तो जाते हैं लेकिन एग्जाम में गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इन रुपयों की वैल्यू जो है वो 210 है
और गलती हो जाती है। वो ऐसे करते हैं एग्जाम में, वो कहते हैं 5x प्लस 6x प्लस 8x इज इक्वल टू 210। वो ऐसे कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसी क्वेश्चन नहीं बनती। पहले आप देखो लिखा क्या है, मेरी बातों पे ध्यान दो। मैंने कहा 1 रुपए के कितने सिक्के, 5x सिक्के। ये बात समझो, 5x नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये अमाउंट नहीं था जिसको आप ऐड करके जो है लिख देंगे 210। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है बच्चों, तो इस बात को आप क्लियर करिए, ठीक है ना। ये अमाउंट नहीं था। तो आप क्या कहोगे कि सर 1 रुपए में तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू भी 10 रुपए होगी, है ना। और मान लो सर 2 रुपए के 5 सिक्के होते तो उसकी वैल्यू 10 रुपए होती, क्योंकि 2 रुपए के 5 सिक्के यानी कि 5 × 2 यानी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए होगी। तो सर 6x रुपए मतलब आधे रुपए के कितने सिक्के हैं, 6x सिक्के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6x इंटू हाफ, ये वैल्यू। 8x के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, 8x इंटू 1/4, ये उसकी वैल्यू है ना। तो बच्चों आपको वैल्यू लिखनी थी, क्या लिखनी थी, वैल्यू। तो समझ में। तो बच्चों ये आप नंबर ऑफ कॉइन्स को ऐड करके 210 लिख देंगे तो गलत है, क्योंकि 210 नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं, तो अमाउंट है, तो आपको अमाउंट चाहिए था। तो 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू हो गई 5x इंटू 1, 6x के सिक्के की वैल्यू हो गई 6x इंटू हाफ, और 8x के सिक्के की वैल्यू हो गई 8x इंटू 1/4। और बच्चों की टोटल वैल्यू है 210। अब बच्चों जब यहाँ से x निकालोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये हो गया 5x, ये हो गया 3x, और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 210, ठीक है। बच्चों 5 और 3 होता है 8, और 2 हो गया 10। तो हो गया बच्चों 10x इज इक्वल टू 210, 21 x आ गया 21, x आ गया बच्चों 21। बच्चों अगर आपका x 21 आ गया तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1 रुपीज के हो गए 5x, 5 इंटू 21, हाफ रुपीज के हो गए 6 इंटू 21, और 1/4 रुपीज के हो गए 8 इंटू 20। सॉल्व, 5 × 5, 5 × 10। ये बच्चों 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 5x, यानी कि 105 सिक्के। कितने, 105 सिक्के हैं। नहीं नहीं, 105 क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा जाए। अच्छा, ये कहते हैं बच्चों 6 1 या कितना है, 126 सिक्के कितने, हाफ रुपए यानी कि 98 की। और बच्चों 54 कितने सिक्के, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो बच्चों ये आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ है। आप अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा करना है। तो 14th क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हम आपके साथ लेकर के आ गए हैं 14th क्वेश्चन, 1 4 14। 14th क्वेश्चन बच्चों कौन सा है इसमें, इसमें लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है 2 numbers are in the ratio 6:11. On adding 2 to the first and 7 to the second, their ratio becomes 8:15. Find the numbers. तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो स्क्रीन पर भी ये वाला है, ये है ना, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। जिनके पास बुक्स नहीं है वो ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो अगर आपको लग रहा है आपको आता है तो स्क्रीन को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो
प्यारे बच्चों आपके पास आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:11। तो बच्चों मान लो जो आपका पहला नंबर है वो है 6x और दूसरा नंबर है वो है बच्चों 11x। कह रहा है ऑन एडिंग 2 टू द फर्स्ट, कह रहा पहले वाले में 2 ऐड करो, 7 टू द सेकेंड, दूसरे वाले में क्या ऐड करो, 7 ऐड करो। कह रहा पहले वाले में 2 ऐड करो, दूसरे वाले में 7 ऐड करो, उससे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 6x + 2 is to 11x + 7, है ना। देयर रेशियो बिकम्स, ऐसा करने पर उसका रेशियो क्या हो जाता है 8:15 हो जाता है। तो पूछ रहा हूँ नंबर्स क्या हो, तो कहोगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन बना दिया आपने, ये तो आप सीधा सीधा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप x निकाल लेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो कहोगे स्टार्ट करें, हाँ हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो। तो सर ये हो जाएगा 15 × 6x + 2 is equal to 8 × 11x + 7। तो बच्चों हो गया 15 6 90, x + 15 2 30 is equal to 8 11 88, 8 7 56। तो बच्चों हो गया 90x - 88x is equal to 56 - 30। ये क्वेश्चन आगे बताइए बच्चों। 90 - 88 ये हो जाएगा 2x is equal to 6 - 0 6, 26 5 - 3 2, यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 30। ठीक, तो बच्चों आपका जो फर्स्ट नंबर था वो आपका निकल करके आ जाएगा। फर्स्ट नंबर है आपका 6x, ठीक है। 13 6 6 3 18, 6 1 6 7। और जो बच्चों आपका सेकंड नंबर है वो आ जाएगा 11x, यानी कि 11 × 30। तो बच्चों आप सोच लीजिए जरा, हमको सोच के बता दीजिए कि 11 × 13 कितना होता है।43। 143 होता है। तो बच्चों ये आपका आंसर। तो आई थिंक बच्चों आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो बच्चों यहाँ पर ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सोच के। तो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं सही ढंग से और फिर ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो परफेक्टली विजिबल है अब स्क्रीन पे। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है बच्चों a certain sum of money is divided among A, B, C in the ratio of 5:6:7। उसमें पूछ रहा है जो A का शेयर है, बच्चों उसमें कुछ गिवन भी है, जरा मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है A का जो शेयर है वो है 175 रुपीज। तो कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द शेयर ऑफ ईच वन ऑफ B and C। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 17 है मैं चाहता हूँ आप इसको 2 बार पढ़ें और ट्राई करने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अब जल्दी खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें लिखा हुआ है कि certain sum of money is divided among A, B, C in the ratio 5:6:7। कह रहा A का शेयर जो है वो 175 है। Find the total amount and the share of
each one of B and C. चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि भाई A is to B is to C का जो रेशियो है वो है 5:6:7। ए का शेयर कह रहा है बच्चों 175। तो बच्चों मान लो ए का यहाँ पर है 5x, बी का है 6x, सी का शेयर है 7x। उसमें जो बच्चों ए का शेयर है ना वो गिवन है, कितना है 175। ए के पास 5x है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 175/5। 5 3 जा 50, 5 5 जा 25, यानी बच्चों x आ गया 30। ठीक है, पूछ रहा था बच्चों कि भाई टोटल अमाउंट क्या होगा और बी और सी का शेयर क्या होगा। तो तुम कौन सा टोटल अमाउंट तो तुरंत बता देंगे आपको, क्योंकि आपने x ही बता दिया। सो टोटल अमाउंट होगा 5x + 6x + 7x। कितना होगा 6 5 11, 11 और 7 18x, 18 × 35, 18 × 35। 630 कितना है 630। ये बच्चों आपका टोटल अमाउंट है। अब बच्चों आप शेयर निकाल सकते हैं। बी का जो शेयर है वो है 6x, x की वैल्यू है बच्चों 35। और बच्चों जो सी का शेयर है वो कितना है 7x, x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 35। तो बच्चों इसको आप इवैल्यूएट करके जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा। 35 × 6 कितना है 210। और बच्चों 7 × 35 या 245। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन तक हमने सफलतापूर्वक कर लिया है। अभी ये तक कर लो फिर बाद में पूछ लो। ठीक है, तो बच्चों आप लोग के पास अब ये काम बन गया है कि भैया जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। अब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और जो क्वेश्चंस ना आए उनको बताइए। तो वंस अगेन बच्चों हम लोग ने जो क्वेश्चंस किए थे फाउंडेशन मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE। थैंक यू।